एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन तियान को हरा दिया होता है, लेकिन तभी तियान उठता है और अपने पॉकेट में से एक इंजेक्शन निकालकर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नाटक बंद करो, मैच खत्म हो गया है और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वो बताता है कि ये एक स्पेशल गिफ्ट है जिसे कि मैंने डेथ पास से स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसमें ज़ॉम्बी का वायरस है, एक ही ड्रॉप तुम्हें ज़ॉम्बी में बदलने के लिए काफ़ी है। ये देखकर रेफरी कहते हैं कि रुक, जब तुम रूल्स को तोड़ रहे हो। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं इसे ज़ॉम्बी बनाकर ही रहूँगा। लेकिन तभी लिन कहता है कि तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। ये बोलकर वो उसी को इंजेक्शन मार देता है जिससे वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर लिन कहता है कि अब जबकि तुम सच में एक ज़ॉम्बी बन ही गए हो तो मरने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो अपने स्फीयर का टूटा हुआ टुकड़ा से उसे खत्म कर देता है। तभी उसका बाप चिल्लाते हुए आता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन लिन उसे डॉज कर जाता है और वो दोबारा अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मास्टर ये आकर उसे बचा लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक रैंक 6 का मार्शल आर्टिस्ट स्टार्स एंड सिटी में क्या कर रहा है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि इसने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए मुझे इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने दीजिए। वो कहते हैं बट मैंने देखा कि लिंसू ने स्टार्स एंड एकेडमी के स्टूडेंट को सेफ्टी के लिए एक ज़ॉम्बी को मारा है। ज़ॉम्बी को मारना क्या यहाँ पर इलीगल है? ये सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है और वो अपने लोगों को तियान क्लास को लेकर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मास्टर ये कहते हैं कि रूल ये है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए जब तक पुलिस कंफर्म नहीं करती है ज़ॉम्बी को कहीं पर भी नहीं लेकर जाना चाहिए। ये सुनकर दोबारा से उसका मुंह बंद हो जाता है और प्रिंसिपल उसे पुलिस को कंफर्म करने का इंतजार करने के लिए कहते हैं। वहीं पर लिन उनको थैंक्स कहता है। वो कहते हैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर कोई इस मैटर का यूज करके तुम्हें परेशान करता है तो मेरे खिलाफ जाने का अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। इसके बाद फेडरल टीम के डॉर्मेट्री को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मैच देखकर कहते हैं कि ब्रदर लिन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है ना, उसने टैंक फैमिली के एल्डेस्ट बेटे को मार दिया है। हालांकि इसमें उसका ही गलती था, लेकिन अपने पावर के कारण वो लोग लिन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर उनकी लीडर आकर कहते हैं कि स्टार्सन एकेडमी में ज़ॉम्बी म्यूटेशन का न्यूज मिला है, हायर अप्स ने हमें कल वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। ये सुनकर जिन कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर ब्रदर लिन का हेल्प कैसे करूं, लेकिन एक रीजन मिल ही गया। वहीं पर जे देखकर वो सोच रहे होते कि तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम मुझसे काफी जल्दी मिलोगे। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन सो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिन आकर उसका दरवाजा खुलवाता है। वो नींद में बाहर निकल कर कहता है आखिर कौन दिमाग खराब करने चला आया। उसे बाहर निकलता देखकर डिन ऑफिसर से कहता है कि यही लिंसू है। वो बंदा अपना आईडी दिखाते हुए कहता है कि तुम मर्डर के लिए सस्पेक्ट किए गए हो, इसलिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। लिन कहता है कि इतना जल्दी एक्शन भी लेना शुरू कर दिए हो, पहले तुम लोग मुझे ब्राइट फोर्ट्रेस भेजे थे और अब ये सब, तुम तो सच में हो। ये सुनकर डीन भड़कते हुए कहते हैं कि स्टूडेंट होने के कारण तुम ऐसे अपने टीचर से कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें तो जेल में बंद होना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें टीचर नहीं बल्कि स्कम बोलना चाहिए। तभी ऑफिसर कहता है कि टाइम पर बात करना बंद करो, जल्दी से इसे हथकड़ी लगा दो और अपने साथ लेकर चलो। लिन कहता है कि मेरे पास 1 स्टार मेडल है, तुम लोगों के पास कोई राइट ही नहीं है मुझे पकड़ने का। ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। तभी डीन उनसे कहने लगा होता है कि ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, एक हाई स्कूलर के पास 1 स्टार कैसे हो सकता है, ये क्रिमिनल सिर्फ झूठ बोल रहा है, स्कूल ने इसे एक्सपेल कर दिया है, जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाइए। इसलिए वो लोग उसे हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि 1 स्टार मेडल वाले सोल्जर को हथकड़ी लगाने की तुम लोगों ने हिम्मत भी कैसे कर ली। उन्हें देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं। वहीं पर वो लोग आकर उन लोगों पर गन तान दिए होते हैं। वहीं पर डीन कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑफिसर डरते हुए कहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हायरअप्स को कांटेक्ट करती हूँ, अगर तुम लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो हम लोग तुम लोगों को छोड़ देंगे। और लिन से कहते हैं कि लिटिल ब्रदर हम लोग दोबारा मिल गए ना। तभी वहाँ पर उसके टीचर आकर कहते हैं कि हालांकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन टैंक फैमिली स्कूल का एक शेयर होल्डर है जो कि स्कूल पर प्रेशर डाल रहा है तुम पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो आगे कहता है कि मुझे भी सुबह में ही पता चला, स्कूल को लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि उस इंजेक्शन में वायरस है, लेकिन तुमने फिर भी उसे इंजेक्ट किया जिसके कारण वो ज़ॉम्बी बन गया और तुमने उसे मार दिया, इसलिए स्कूल ने तुम्हें एक्सपेल कर दिया है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा भड़क गया होता है। वो कहते हैं कि एक टीचर होने के कारण मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरे स्कूल के साथ कॉन्टेक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें से किसी स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। लिन कहता है आपको ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन एक एक्सपेल स्टूडेंट होने के कारण ये काफी ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाला काम होगा। तभी लीडर उसे चीयर अप करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमेशा से कोई ना कोई दूसरा रास्ता होता ही है। इंस्ट्रक्टर हमें तुम्हारे पास आकर तुम्हें ऑफिशियली इनवाइट करने के लिए कहा था। ये सुनकर लिन भी उसके लिए अग्री करने लगता है क्योंकि अब वो आगे का पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर ये आकर कहते हैं कि तुम्हारे पास फेडरल टीम ज्वाइन करने के अलावा भी एक दूसरा रास्ता है और उसे एक लेटर देते हुए कहते हैं कि तुम हमारे स्कूल में आ सकते हो। ये देखकर जिन और ली आपस में बातें करने लगे होते हैं कि अरे ये बुढ़ा तो लिन को हमसे छीनने की कोशिस कर रहा है। तभी लीडर उन दोनों को शांत करते हुए कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ। वहीं पर लिन काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि ये तो सेंट टेरिटरी स्कूल है। ये सुनकर वो लोग भी जाकर देखने लगते हैं। तभी मास्टर ये
कहते हैं कि हाँ, ये सेंट स्कूल ही है और मैं वहाँ के एक टीचर हूँ जो कि रिक्रूटमेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हूँ और तुम्हारा टैलेंट हमारे स्कूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लिन कहता है बट मैं तो एक्सपेल कर दिया गया हूँ ना। वो कहते हैं कि हमारा सेंट स्कूल के पास स्पेशल रिक्रूट अथॉरिटी है, तुम्हें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे एबिलिटी के कारण थर्ड ईयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 सितंबर को आकर तुम रिपोर्ट कर सकते हो। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि मैं जरूर आऊंगा और सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्सपेल होने के बाद मैं सेंट स्कूल के स्पेशल रिक्रूटमेंट स्टूडेंट बन जाऊंगा। और लुओ के बारे में सोचकर कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इतने जल्दी मिलेंगे। इतना सोचकर वो इससे पूछता है कि आखिर स्कूल का लोकेशन क्या है, क्योंकि इसके बारे में इसमें कुछ लिखा नहीं है और मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया था, लेकिन फिर भी उस स्कूल के लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। वो कहते हैं डेथ पाथ के एंड तक जाओ, वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें वहाँ पर लेकर चले जाएंगे। ये सुनकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि क्या डेथ पाथ कोई पाथ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बी इवोल्व बीस्ट है और वो जगह दुनिया का सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। र्यूमर्स तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर रैंक 10 का सबसे ताकतवर बीस्ट भी है और एक मिस्टीरियस लैब भी है जो कि वॉर के बाद तबाह हो गया था। वहीं पर वो उससे पूछते हैं क्यों, क्या तुम डर गए हो? लिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ और सोचता है डेथ पाथ जितना ज़्यादा ज़ॉम्बी और बीस्ट होंगे मेरे एक्सपी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। वहीं पर वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? वो बताता है कि पहले मैं सी टेरिटरी जाकर अपना मार्शल आर्ट्स का सर्टिफिकेट लूंगा, उसके बाद वहाँ पर आऊँगा। वो जाते हुए कहते हैं कि सर्टिफिकेट लेने के बाद वो तुम्हारे डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा और गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वो लोग उससे कहते हैं कि तुम तो सेंट स्कूल का एक स्टूडेंट बन गए हो और सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं क्यों ना इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ड्रिंक करते हैं। ली टीचर लुओ को भी इन्वाइट करता है। इसके बाद शाम को सभी लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं जिसमें से डॉक्टर उसे कांग्रेचुलेशन करती है और पकड़ कर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी अकम्पनी दूंगी। उसके दोस्त भी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी कैचअप कर लूंगी। वहीं पर ये सब देखकर जांग कहता है कि वो तो सच में काफी ज्यादा लकी है, एक बिग सिस्टर और एक लोली भी उसमें इंटरेस्टेड है और मेरी बगल वाली बिग सिस्टर को लग रहा है कि उसे जलन हो रही है। ये सुनकर वो उसे पीट देती है और कहती है कि अगर तुम और भी फालतू की बातें करोगे तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। ये बोलकर वो भी उसके पास जाकर उसे पकड़ कर कहती है तुम सी टेरिटरी कब जा रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राइड दे सकती हूँ। ये देखकर डॉक्टर का दिमाग खराब होने लगता है। वहीं पर लिन उन दोनों के बीच में दब रहा होता है और कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर अकेले ही जाना चाहता हूँ। उस स्कूल में काफी सारे जीनियसेस होंगे और वहाँ का रास्ता डेथ पाथ से होकर गुजरता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे मेरा कॉम्बैट एबिलिटी भी इंक्रीज करना है, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन सी टेरिटरी जाने के लिए निकल गया होता है और कह रहा होता है कि मेरा वो वाला स्पेयर तो टूट गया है, इसलिए काम चलाने के लिए मैंने बस एक खरीद लिया है। सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं मार्शल यूनियन के साइट में लॉगिन कर पाऊंगा और उसके बाद मैं एक अच्छा वेपन भी खरीद पाऊंगा। तभी उसे भनक लग जाती है कि कोई वहाँ पर आ रहा है। ये देखकर वो सोचता है कि बाहर निकला हुआ कुछ देर हुआ भी नहीं और एक स्पी खुद ही मेरे पास चलकर आ रहा है। ये सोचकर वो उसके अटैक को डॉज करके उसी पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसके दोनों के दोनों साथी काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि आज तुम नहीं बचोगे, लेकिन लिन उन दोनों की आराम से धोकर रख देता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि इसका ऑरा इतना ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? लिन अपने स्पेयर निकालते हुए कहता है कि थैंक फैमिली तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। ये बोलकर वो अपना फिनिक्स वाला टेक्निक का यूज करके उन सभी लोगों को खत्म कर देता है और कहता है कि तुम्हारे सभी के सभी लोग खत्म हो चुके हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए? तभी तांग मुबाई बाहर आते हुए कहता है कितने सारे लोग एक हाई स्कूलर को भी नहीं मार पाए, वो लोग तो सच में कचरा का डब्बा था, मेरी बेटे को मारने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिन कहता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तियान अकेले है तो मैं भी तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। तभी वो लिन पर हमला कर देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा मुश्किल से रोक पाता है और वो अपने स्फीयर का यूज करने लगता है जिससे कि वो डॉज कर देता है और पीछे देखते हैं कि उसके अटैक से पेड़ पर बड़े बड़े दाग हो चुका है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 स्फीयर से अटैक कर पा रहा है और सभी के सभी रैंक 2 जितना पावरफुल है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मेरे ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं आएंगे। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मोबाइल लिन पर अपना काफ़ी ताकतवर अटैक कर देता है, जिससे कि वो ब्लॉक तो कर लेता है और उसका फ्यूरी का कूल डाउन होने में सिर्फ 3 मिनट और बच रहा होता है। इसलिए वो उससे फाइट करता है और 3 मिनट किसी तरह से पास करने के बारे में सोचता है। वो उससे फाइट कर ही रहा होता है कि तभी मोबाइल का अटैक और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी मोबाइल उस पर अपना गोल्ड मार्शल टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता है। इसलिए वो उससे हेड टू हेड जाता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश तो करता है, लेकिन कर नहीं पाता है और दूर जाकर पत्थर से टकरा जाता है और उससे उसका स्पेयर भी टूटकर बर्बाद हो जाता है। ये देखकर मोबाइल थोड़ा सा चैन के सांस लेकर उसे जान से मारने आगे बढ़ता है, लेकिन लिन उसका शॉट को पकड़ लेता है और फ्यूरी यूज करने का टाइम आ गया होता है, इसलिए वो खुश हो जाता है और इसके साथ वो अपने फ्यूरी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो मोबाइल को पीछे धकेल देता है। और लिन कहता है कि मेरा वक्त आ गया है। ये बोलकर वो उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। वहीं पर वो उससे काफी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर इसका पावर इतना ज़्यादा अचानक कैसे बढ़ गया, मैंने तो इसे किसी तरह का कोई मेडिसिन लेते हुए देखा भी नहीं। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी लिन उस पर अटैक करके उसका आर्मी इंजर्ड कर देता है और उसका शॉट उठाने लगता है। ये देखकर वो काफी ज़्यादा भीख मांगने लगा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मार देते हो तो टैंक फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिन कहता है कि टैंक फैमिली जैसा कचरे का तो मैं बिल्कुल भी केयर भी नहीं करता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं स्टार्सन सिटी को छोड़कर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि सेंट टेरिटरी स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम तो एक्सपेल हो गए थे ना? लिन कहता है कि फ्यूचर का मैच है, तुम्हारा टैंक फैमिली जैसा कचरा मैसअप नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो उसे खत्म कर देता है और उसे मारने पर उसे 5.4 लाख एक्सपी मिलता है और फ्यूरी यूज करने के बाद वो काफी ज्यादा थक गया होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो जाकर एक जगह पर बैठा होता है और उसके पास लॉटरी ड्रॉ करने का 4 चांस होता है और उसका कॉम्बैट एबिलिटी 1900 हो गया होता है। 2000 होने के बाद वो रैंक 3 का बन जाएगा। इसके बाद वो अपना लॉटरी ड्रॉ करने के लिए उसे एक्टिवेट करता है, लेकिन वो देखता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क से भरा हुआ है। ये देखकर लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि आज का लॉटरी ड्रॉ करने से तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा प्राइजेस मिल सकता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर उसे ड्रॉ करता है। तो फर्स्ट राउंड में उसे काफी सारे क्रिस्टल मिलते हैं जो सभी के सभी रैंक 1, 2 और रैंक 3 के होते हैं। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें बेचकर उसे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। इसके बाद वो दोबारा से ड्रॉ करता है तो इस बार उसे स्कारलेट मून नाम का ग्लव्स टाइप का लेजेंडरी वेपन मिलता है, जो कि सॉफ्ट मेटल से बना होता है, जो कि पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है। और उन सब के अलावा उसे सिर्फ अपना फिस्ट टेक्निक ही आता है, जो कि अब इस ग्लव्स की मदद से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी खुशी खुशी तीसरा ड्रॉ करता है और इस बार उसे काफी सारे मार्शल टेक्निक का कार्ड मिलता है, जिनमें से 3 सिल्वर रैंक का होता है और 12 ब्रॉन्ज रैंक का होता है। लेकिन उनमें से कोई भी स्फीयर से रिलेटेड नहीं होता है। उनमें से कोई भी कार्ड उसका काम का बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए वो 3 ब्रॉन्ज कार्ड को फ्यूज करने के लिए डालकर स्फीयर कार्ड मांगता है और सक्सेस होकर उसे एक स्फीयर कार्ड मिल जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि 3 ब्रॉन्ज को मिलाने से सिल्वर बन रहा है, तो अगर मैं 3 सिल्वर को मिला देता हूँ तो जरूर गोल्ड बन जाएगा और अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं भी होगी तो भी मैं उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा छाप लूंगा। और अभी जो उसे स्फीयर टेक्निक मिला होता है वो उसका ऑल आउट अटैक जैसा ही होता है, इसलिए अब वो उसे भी नहीं चाहिए। इसके बाद वो 4 बार 3 ब्रॉन्ज मार्शल टेक्निक को फ्यूज करता है, जिनमें से 3 सक्सेसफुल सिल्वर बन जाता है, लेकिन एक फेल हो जाता है। लेकिन फेल होने के बाद भी सिस्टम उसे कांग्रेट्स बोलकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। अब उसके पास 6 सिल्वर लेवल का कार्ड होता है, इसलिए वो उनमें से 3 और को फ्यूज करने के लिए डालकर एक स्फीयर कार्ड मांगता है और बहुत ही ज्यादा प्रे कर रहा होता है एक गोल्ड टेक्निक कार्ड के लिए। और तभी सिस्टम उसे कांग्रेट्स करता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी सिस्टम बताता है कि फ्यूज फेल हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा पगलाने लगा होता है कि मुझे मेरा तीनों का तीनों सिल्वर कार्ड वापस जल्दी कर दो और सिस्टम के सामने अपना हाथ पैर जोड़ने लगा होता है कि प्लीज इस बार फेल मत होना। और इस बार वो सक्सेस हो जाता है और उसे गोल्ड लेवल के स्फीयर टेक्निक मिल जाता है, जिसका नाम गैलेक्सी फोलन 9 स्काई होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर नाचने लगा होता है कि मेरा लक तो आज काफी ज्यादा अच्छा है और कहता है कि मैं तो अभी सिर्फ रैंक 2 का ही हूँ और गोल्ड मार्शल टेक्निक का मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास चीट है जिसके कारण मैं जल्दी रैंक 3 का बन जाऊंगा। ये बोलकर वो अपना आखिरी लॉटरी को ड्रॉ करके एक अच्छा खासा सरप्राइज मांगता है और तभी रिवॉर्ड के तौर पर उसे वही ग्रोथ बॉक्स मिल जाता है। और अचानक उतना बड़ा बॉक्स देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगा होता है, फिर से क्यों? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? खैर जो भी हो, 50 पोटेंशियल पॉइंट के लिए इसे यूज कर लेता हूँ। ये बोलकर वो उसे पहन लेता है। पिछली बार उसे 10,000 पॉइंट कंप्लीट करना था, लेकिन इस बार उसे 50,000 पॉइंट कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद वो वहां से जाने लगा होता है। तभी एक दूसरे बंदे को दिखाते हैं जिसके पीछे रैंक 2 का एक भालू पड़ा होता है, इसलिए वो अपने मदद के लिए काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और तभी वहां पर लिन आकर अपना ग्लव्स और अपना बस्ट सैटर फिस्ट का यूज करता है, जिससे इतना ज्यादा पावर निकलता है कि एक ही बार में उसका खात्मा हो जाता है। ये देखकर वो बंदा उसे काफी ज्यादा थैंक्स कहता है और उसे अपना नाम ली लियांग बताता है। लिन भी उसे अपना नाम बताकर जाकर उसका कोर निकाल लेता है। उसे देखकर वो पूछता है, क्या तुम भी ब्लैक सी सिटी जा रहे हो? ये बोलकर वो सोचता है कि सिर्फ एक ही मूव में इसने रैंक 2 को इतनी आसानी से मार दिया, लेकिन इसका ऑरा रैंक 1 जितना क्यों लग रहा है? लिन उसके बारे में पता करता है तो
उसे पता चलता है कि वो रैंक 1 का है। ये देखकर वो उससे पूछता है क्या तुम भी वहीं पर जा रहे हो? मैं भी वहाँ पर अपना रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट का सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसके दोस्त चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं, क्या तुम ठीक तो हो ना? ली डिंगी हाँकते हुए कहता है कि उतने सारे इवोल्व बीस्ट को मारकर मैं काफी ज्यादा थक गया था और मेरा एनर्जी भी खत्म हो गया था, नहीं तो मैं इसे आराम से संभाल लेता। और लिन को अपने लोगों से मिलवाता है और बताता है कि ये भी वहीं पर जा रहा है और उससे कहता है अब जबकि हम सभी के सभी लोग वहीं पर जा रहे हैं तो क्यों ना हम सभी लोग एक साथ चलते हैं। लिन इसके लिए मान जाता है। तभी ली उसे बताता है कि एक्चुअली में हम 5 लोग हैं, लास्ट वाली भी तुम्हारे जैसा ही है जो कि हमें रास्ते में मिली थी, लेकिन उसका एक्शन थोड़ा सा अजीब है। और उसके तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसका नाम बैरी हाउ लिंग है। तभी वो नीचे आकर अपना नाम बताकर लिन से उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी उतना बुरा भी नहीं है, मेरा डिसाइपल बनने के लिए तुम बिल्कुल फिट हो, इसलिए क्या तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकार करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि इसका एक्शन सिर्फ अजीब ही नहीं है बल्कि काफी ज्यादा क्रेजी भी है। इसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें काफी सारे इंसानों की हड्डियां दिखाई देती है। लिन उन हड्डियों का वैसा हालत देखकर बता देता है कि ये रैंक 2 का पिराना इवोल्व बर्ड ने किया है जो लोग ग्रुप में इंसानों पर हमला करते हैं। ये सुनकर वो उससे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी हो, मेरे डिसाइपल बनने के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। ये सुनकर वो कुछ कहता ही नहीं है और तभी वहां पर वही वाला बर्ड आने लगता है। उसे देखकर उनका एक साथी उसे काफी आराम से मार देता है और कहता है बस के यही रैंक 2 का पावर है। लिन कहता है नहीं, खतरा तो अभी आना शुरू ही हुआ है। और तभी वहां पर काफी सारे वही वाले बर्ड आकर ग्रुप में उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लिन भी उन पर अपने फिस्ट से हमला करके एक ही बार में काफी सारे लोगों को मार देता है। ये देखकर बैरी कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, मेरे डिसाइपल बनने के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। ये सब सुनकर लिन काफी ज्यादा तंग आ गया होता है और वो कहता है कि ये सब कहना बंद करो और अगर तुम किसी को अपना डिसाइपल बनाना ही चाहती हो तो सबसे पहले अपना पावर दिखाओ। वो कहती है ओ अगर मैं इन सभी लोगों को मार दूंगी तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनोगे? अगर ऐसी बात है तो आज तुम अपने मास्टर का कमाल देख ही लो। ये बोलकर वो जंप मारकर उन सभी लोगों के पास चली जाती है। ये देखकर लिन थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहीं पर वो जाकर उन सभी लोगों को देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में सबको खत्म करके नीचे आ जाती है और कहती है क्या तुम अब मेरा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? वहीं पर ये देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और एक बंदा कहता है कि तुमने इतनी आसानी से उन सबके 2 टुकड़े कर दी हो, तुम्हारा ये डुअल स्वॉर्ड सच में नॉर्मल तो हो नहीं सकता है, आखिर तुम इसे खरीदी कहाँ से हो? वो बताती है कि मैं इन्हें खरीदी नहीं हूँ बल्कि मेरी मदर मेरे लिए इन्हें क्राफ्ट की है। वहीं पर ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ ये देख नहीं पा रहे हैं कि पावर वेपन में नहीं बल्कि लड़की में है। तभी एक बंदा जाकर सभी का कोर ढूंढने लगता है लेकिन उन्हें एक भी नहीं मिलता है। ये सुनकर बैरी उसे एक थैला में भरा हुआ सभी कोर को दिखाते हुए पूछती है क्या तुम इन्हें ढूंढ रहे हो? ये देखकर लिन थोड़ा सा और ज्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर वो कैसे कर ली। उन्हें मारने के साथ साथ वो सभी कोर को भी कितनी आसानी से कलेक्ट कर ली जिससे हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाए। तभी वो उन सभी कोर को लिन को देते हुए कहते हैं क्या तुम इसे लेना चाहते हो? लिन कहता है क्या मैंने ठीक सुना ना, ये सब तुम मुझे दे रही हो, लेकिन क्यों? वो कहती है अपने मास्टर से तुम ये पहला गिफ्ट समझ सकते हो। लिन लेने से मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल कब से बन गया और सोचता है कि ये लड़की पागल बगल है क्या, दूसरों को मास्टर ये क्यों बनना चाहती है? उतने सारे कोर को बेचकर थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे लेकिन ये मुझे ऐसी दे रही है। वहीं पर ये सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है अगर तुम नहीं लोगे तो मैं किसी और को भी नहीं दूंगी, मैं इन्हें खुद ही अब्जॉर्ब कर लेती हूँ। ये बोलकर वो कुछ ही पल में उन सबको खुद अब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर लिन सोचता है कि वो इतना जल्दी 10 से ज्यादा रैंक 2 का कोर को अब्जॉर्ब कर ली। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है बल्कि उसने कल्टीवेशन टेक्निक को भी सीख ली है। वहीं पर उन पावरलेस कोर को देखकर 2 लोग रोते हुए सोच रहे होते हैं कि इन कोर के खातिर तो मैं तुम्हारे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाता। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उन बर्ड्स को पकाकर खा रहे होते हैं और बैरी के खाने का तरीके को देखकर लिन कहता है जंगली जैसा खाना बंद करो, क्या तुम पहले कभी इवोल्व बीस्ट नहीं खाए हो क्या? वहीं पर वो लोग कहते हैं आराम से खाओ, तुमसे कोई छीन नहीं रहा है। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो रैंक 4 की है और उसके अलावा उसे कुछ और भी पता नहीं चलता है। ये देखकर वो उससे पूछता है क्या तुम भी स्टार्सन सिटी से आ रही हो? वो नाम जवाब दे देती है लेकिन तभी अचानक वो बहुत ही ज्यादा पावरलेस फील करने लगती है और वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर वो पूछते हैं कहीं तुम्हें फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गया है ना? और तभी लिन के साथ भी अचानक वही होने लगता है। ये देखकर वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो लोग आते हुए कहते हैं कि हम लोग सिर्फ चोरी करते हैं, लोगों को जान से नहीं मारते हैं, हमने सिर्फ तुम्हारे खाने में 1-2 ड्रॉप एस एयरलिंक पॉइजन डाला है जो कि कलरलेस और टेस्टलेस होता है, जो कि रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट के पावर को कुछ देर के लिए खत्म कर देता है। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सभी लोग मिलकर बैरी और लिन को पॉइजन दे देते हैं, जिससे वो लोग काफी ज्यादा कमजोर होकर वहीं पर गिर जाते हैं। और वो लोग उनके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि माना कि इस पॉइजन को खरीदने में हमें काफी ज्यादा पैसा लग गया है, लेकिन पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। हर साल हमेशा काफी सारे रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए ब्लैक से सिटी जाते हैं और वो यही रास्ते से गुजरते हैं। और अगर हमें अमीर बंदे मिल जाते हैं तो हम लोग माला माल हो जाते हैं। और तुम्हारा ग्लव्स काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखकर तो वो जरूर लेजेंडरी वेपन लग रहा है, चलो जल्दी से उसे निकाल कर मुझे दे दो। और तुम्हारा बैग भी देखकर लग रहा है कि उसमें काफी सारा खजाना भरा हुआ है। और बैरी से कहता है कि जल्दी से तुम अपना डुअल स्वॉर्ड मुझे दे दो। लिन कहता है ज्यादा जल्दी मत करो, तुम्हारा खाना के स्मेल ने कुछ मेहमानों को भी अट्रैक्ट कर लिया है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आकर उन लोगों पर हमला करने लगता है। ये देखकर उन लोगों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत वक्त पर आया होता है। इसलिए वो सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िया उनके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि वो तीनों उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है। तभी ली का नजर उन दोनों पर चला जाता है। ये देखकर वो उस भेड़िया को उनके तरफ लेकर जाने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, तुम लोगों को खाने के बाद जब उसका पेट भर जाएगा तब हम लोग तुम्हें लूट लेंगे। ये बोलकर वो उस भेड़िया को उस पर छोड़ देता है, लेकिन उस भेड़िया के उस पर अटैक करने से पहले लिन उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि रैंक 3 की इवोल्व बिस्ट से बिल्कुल यही उम्मीद किया जा सकता है, एक हिट खाने के बाद भी बिल्कुल ठीक है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है आखिर तुम ठीक कैसे हो सकते हो। लिन बताता है कि ये पॉइजन सिर्फ रैंक 1 पर काम करता है, बट मैं रैंक 2 का हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है अगर तुम रैंक 2 के हो तो तुम सर्टिफिकेट लेने के लिए अभी क्यों जा रहे हो। लिन कहता है अगर मैं ये कहूँ कि मैं गरीब हूँ तो क्या तुम यकीन करोगे। वो कहता है कि तुम्हारे ये ग्लव्स उसके अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर ले रहा है, लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि तुम गरीब हो। वहीं पर लिन अपना बॉडी का वेट के कारण काफी ज्यादा पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर वो बैरी से कहता है अगर तुम अभी मेरे हेल्प नहीं करोगे तो कब करोगे। वो उठते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन मेरे डिसाइपल होने के कारण मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। उसे देखकर वो इस बार ज्यादा हैरान नहीं होता है और कहता है क्या तुम भी रैंक 2 की हो और गरीब होने के कारण तुम भी एग्जाम देने नहीं गई हो क्या। वो कहती है मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना, मैं वहाँ एग्जाम देने के लिए नहीं बल्कि एग्जाम लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की एग्जामिनर हूँ। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी से बातें करने लगता है। वहीं पर वो भेड़िया देखता है कि वो उसे इग्नोर करके आपस में ये लोग फाइट कर रहे हैं। ये देखकर उस भेड़िया का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो जाकर उन लोगों पर हमला करने लगता है, लेकिन बैरी सिर्फ उसका पूंछ ही काट देती है और कहती है काफी तेज निकला। वहीं पर ये देखकर लिन उससे कहता है तुम उसका पूंछ क्यों काटी हो, तुम्हारी स्किल भी काफी बेकार लग रहा है। वो कहती है मैं तो बस डेमो दिखा रही थी, अब तुम ध्यान से देखना। ये बोलकर वो अपने पावर को अपने पैर में और दोनों स्वॉर्ड में डालकर कुछ ही सेकंड में उसका गला काटकर उसे खत्म कर देती है, जिसे देखकर लिन थोड़ा सा हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है कि जिस तरह से वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट की है वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। वहीं पर बैरी उन लोगों से कहती है अब तुम लोगों से डील करने का बारी आ गया है। ये सुनकर उन लोगों के फट जाती है और वो लोग जल्दी से आकर उसका पैर पकड़कर कहने लगे होते हैं हम लोग सिर्फ अमीरों को लूटते हैं लेकिन किसी को मारते नहीं है, इसलिए प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन बैरी ली को मार देती है, जिसे देखकर वो दोनों और ज्यादा डर जाते हैं और काफी ज्यादा विनती करने लगे होते हैं। वो कहती है मैं लोगों को मारना नहीं चाहती हूँ, मेरा डिसाइपल उसे बचाया था लेकिन वो उसे फिर भी मारना चाहा, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को रास्ते में भी देखना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर लिन आकर कहता है कितने दुख की बात है। वो कहती है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश किया था, एक मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण तुम्हारे पास सॉफ्ट हार्ट नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मैं उसे पर्सनली नहीं मार पाया और सोचता है कि मेरा एक्सपी चला गया। वो कहती है कि अब सिर्फ हम दोनों यहाँ पर बच रहे हैं, इसलिए चलो अपने मैटर के बारे में बातें कर लेते हैं। ये सुनकर वो उसे टीच करते हुए कहता है क्या बातें करना है, एक लड़का और एक लड़की प्यार के बारे में बातें करना है क्या। ये सुनकर वो उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम्हारे जैसे लोली को मैंने कब अपना मास्टर स्वीकार कर लिया। वहीं पर वो उसे डराने लगी होती है। ये देखकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई टेक्निक है जिससे तुम अपने कल्टीवेशन को सप्रेस कर सकते हो, मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो। वो उससे झूठ बोल देता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बस सच में कमजोर हूँ। वो कहती है अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम अब मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। वो उससे पूछने लगा होता है क्या तुम सच में रैंक 4 की हो, क्या तुम सच में एग्जामिनर हो और तुम्हारी एज क्या है। वो कहते हैं हाँ मैं रैंक 4 की हूँ और एग्जामिनर भी हूँ, बट ये मत सोचना कि एग्जाम के टाइम में मैं तुम पर इजी जाऊंगी। और हाँ एक लड़की का एज सीक्रेट होता है, इसलिए ऐसा फालतू का क्वेश्चन मत पूछना, लेकिन अगर तुम मेरा डिसाइपल बन जाते हो तो मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगी जिसका यूज करने से तुम एग्जाम को आसानी से पास कर पाओगे। वो कहता है कि मैं रैंक 2 का हूँ, आराम से एग्जाम पास कर सकता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मजाक करना बंद करो। ये सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास कोई मास्टर है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। वो कहता है हाँ मेरे पास कोई भी मास्टर नहीं है और शायद तुम सच में मुझसे कमजोर हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाने लगी होती है क्या तुम मेरे एबिलिटी पर सवाल उठा रहे हो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है चलो फाइट करते हैं, अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरा डिसाइबल बनना पड़ेगा, मैं अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करके रैंक 1 का बना लेती हूँ और मैं कोई भी वेपन का यूज नहीं करूंगी, तो बोलो क्या तुम्हारे पास हिम्मत है। वो कहता है ऑफकोर्स चलो फाइट करते हैं और सोचते हैं कि
इस चांस का यूज करके इसे एक सबक सिखाना पड़ेगा। ये मेरा मास्टर बनना चाहती है, ये तो दिन में सपने देख रही है, मेरा गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है तो मैं मान भी सकता हूँ। ये सोचकर वो उस पर अपना बेस्ट सेटर फिस्ट से हमला करने जाता है। वो भी उसकी तरफ एक पंच थ्रो करती है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए सोचता है क्या ये पागल है, मेरा बेस्ट सेटर फिस्ट से हेड टू हेड फाइट कर रही है, मैं इसका हाथ नहीं तोड़ना चाहता हूँ। और जैसे ही उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है, लिन समझ जाता है कि वो गया और उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि लिन काफी ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है और जिस पत्थर पर भी वो गिरा होता है वो भी टूट जाता है। और तभी वहां पर वो आकर कहती है वो कैसा था, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो गए हो। वो पूछता है आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें ये सिखा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे मास्टर बुलाना पड़ेगा। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा यंग है लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। मैं मानता हूँ कि मैं उससे कमज़ोर हूँ, मास्टर बोलने से मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, सबसे पहले इससे इसका टेक्निक सीख लेता हूँ। ये सोचकर वो काफ़ी शर्माते हुए उसे मास्टर कह देता है। वो उसे टीच करते हुए कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ज़ोर से बोलो। ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो कहता है ज़्यादा ओवरबोर्ड मत जाओ। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है ठीक है, मैं तो बस तुम्हें टीच कर रही थी। और उसे बताती है कि मेरा फिस्ट तुमसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि जिस तरह से तुम एनर्जी को सर्कुलेट करते हो वो गलत है, अब ध्यान से देखना। ये बोलकर वो एक छोटे से पत्थर में अपने एनर्जी डालकर एक चट्टान पर मारती है जिससे वो टूट जाता है और उसे आगे बताती है कि सोर्स एनर्जी को उसमें डालने से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्टोन ही रहेगा। उसमें सोर्स एनर्जी डालने के बाद वो 50% और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन किसी चीज़ को हिट करने के बाद वो भी टूट जाएगा। अब मैं इसमें अपना सोर्स एनर्जी को डालने के साथ साथ सोर्स एनर्जी से इसे कवर भी कर देती हूँ। ये करके वो दोबारा से हिट करती है जिससे इस पर वो चट्टान पूरी तरह से टूट जाता है, बट उस पत्थर को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर लिन कहता है अगर कोई अपना पावर को पूरी तरह से अनलिश करना चाहता है तो उन्हें तो अपना सोर्स एनर्जी को वेपन में डालना चाहिए ना। वो बताती है कि कल्टीवेशन टेक्निक मार्शल आर्टिस्ट को एनर्जी को ऑब्टेन करने में हेल्प करता है और उसका एक पार्ट बॉडी में जमा हो जाता है जो कि मसल, हड्डी, सेल और ऑर्गन को थोड़ा सा चेंज कर देता है और बाकी का पार्ट बॉडी में जमा रहता है। जमा हुआ एनर्जी सोर्स एनर्जी कहलाता है। जब मार्शल आर्टिस्ट अपने सोर्स एनर्जी को अपने वेपन में डालते हैं तो वेपन का क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सोर्स एनर्जी तुम वेपन में डालोगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये सुनकर लिन कहता है लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम्हारा सोर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वो कहती है तो इसका मतलब तुम अपने सोर्स एनर्जी को अपने आंखों में सर्कुलेट नहीं किए हो। अपने सोर्स एनर्जी को अपने आंखों में फोकस करो, उसके बाद फिर से देखो। इसलिए वो अपने आंखों में फोकस करके देखता है तो उसे उसका सोर्स एनर्जी दिख जाता है जो कि बैगनी कलर का होता है। और वो आगे बताती है कि जब तुम अपने आंखों में फोकस करोगे तब तुम दूसरों के सोर्स एनर्जी को देख पाओगे। रैंक 1 से 3 का सोर्स एनर्जी ब्लू कलर का होता है, 4 से 6 का पर्पल कलर का होता है, 7 से 9 का ऑरेंज कलर का होता है और 9 से ऊपर का येलो कलर का होता है। ये सोर्ड मेरी मदर पर्सनली क्राफ्ट की है, लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है जो कि मार्केट में आराम से 10 से 20 हजार यूनियन कॉइन में मिल जाएगा। अगर मैं इसे अपने सोर्स एनर्जी से कवर करती हूँ तो ये और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा, तो इसका कीमत मार्केट के 10 मिलियन वाले के वेपन के जितना बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें अपना सोर्स एनर्जी को डाल देती हूँ तो ये मेरे वेपन को डैमेज कर देगी। लिन पूछता लेकिन फिर भी मार्शल आर्टिस्ट हाई रैंक के वेपन का यूज क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि तुम गलत समझ लिए हो, मैं सिर्फ उसमें डालती ही नहीं हूँ बल्कि उसे कवर भी कर देती हूँ जिससे अंदर बाहर दोनों तरफ बैलेंस बना रहता है। सभी वेपन का क्वालिटी अलग अलग होता है, हालांकि दूसरा वेपन दोनों तरह से एनर्जी से कवर है, लेकिन वो जितना बार भी हिट करेगा शॉक से उसके अंदर में डैमेज होता है। लो रैंक के वेपन का क्वालिटी लो होता है, एनर्जी से कवर होने के बाद भी वो हाई रैंक के वेपन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वेपन क्लैश होते हैं तब ज्यादातर लो रैंक के वेपन ही टूट जाते हैं। तभी लिन उससे कहते हैं कि मुझे अभी समझ आया कि तुम अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करके रैंक 1 का बना तो ली थी, लेकिन सोर्स एनर्जी तो तुम्हारा रैंक 4 का ही था ना। ये सुनकर वो कहते ओ मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम तो मेरे साथ चीटिंग की हो, ये फाइट बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जा सकता है। वो कहती है अब तुम मुझे ऑलरेडी मास्टर बुला चुके हो, इसलिए रिग्रेट करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ज्यादा चिंता मत करो, मेरे डिसाइपल बनने से तुम्हें जरूर फायदा मिलेगा। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बैरी उसे अपने एक सोर्ड देकर उसे अपना सोर्स एनर्जी से कवर करने के लिए कहती है। लिन उसे लेकर कवर तो कर लेता है, लेकिन सिर्फ 20% कवर करने में ही वो काफी ज्यादा थक जाता है। ये देखकर वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा वैसा चीज़ नहीं है जिससे कि कोई भी सीख सकता है, यहाँ तक कि रैंक 3 वाले के लिए भी ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि इसने फर्स्ट टाइम ही 20% को कवर कर लिया, क्या जीनियस है। वहीं पर वो सोचते हैं कि रैंक 3 के लिए भी काफी ज्यादा हार्ड है, तो इसीलिए जब मैं तैंग मोबाइल से फाइट कर रहा था तो वो इसका यूज नहीं किया था। ये सोचकर वो
सीखना कंटिन्यू रखता है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन सो रहा होता है और वो उसी के ऊपर बैठकर उसका ड्रेस चेक कर रही होती है। तभी अचानक लिन का नींद टूट जाता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाने लगा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। ये सुनकर वो भड़क जाती है और उसे मारते हुए कहने लगी होती है कि अगर तुम सोच क्या रहे हो, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि तुम्हारा ड्रेस अपने आप रिकवर हो जा रहा है और ये भी मुझे पता चला कि तुम वेट्स को पहने हुए हो। और मारते हुए कहते हैं कि मेरे डिसाइपल से बिल्कुल यही उम्मीद किया जा सकता है, वेट पहनने के बाद भी तुम इस स्टैंडर्ड में पहुंच गए हो। और आगे उससे कहती है कि हम लोग आज कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग जिस स्टेट में है वो कल्टीवेट करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और हमारा आज का गोल है माउंटेन पीक पर पहुंचना और वो भी रात होने से पहले। ये सुनकर वो कहता है कि मैप में देखने से मुझे पता चला है कि माउंटेन पीक 100 किलोमीटर दूर है और जिस हालत में मैं हूँ मुझे लगता है कि मैं दौड़ते दौड़ते कहीं टपक ना जाऊँ। वो दौड़ना शुरू करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम अकेले दौड़ोगे, मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ूंगी। लिन उसे रोकने की कोशिश करता है बट मेरे पास तो वेट्स है, लेकिन तभी वो देखता है कि उनके पीछे काफी सारे वही वाले पक्षी आने लगे होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है और तभी कुछ देर के बाद रुककर उन्हें मारने भी लगता है। वो कहती है रुको मत, भागते रहो और भागते हुए उन्हें खत्म करो, अगले 10 किलोमीटर तक तुम्हें भागते हुए उन्हें मारना भी पड़ेगा और रुकना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी और रिएक्शन स्पीड का टेस्ट है और तुम्हें ये भी कंफर्म करना होगा कि तुम बिल्कुल सही सलामत उनके कोर को निकालो, गलती से भी उन्हें काट मत देना। ये सुनकर उसके फटने लगती है और वो कहता है कि एक्यूरेटली उन्हें निकालना ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ये बोलकर वो अपना सोड निकालकर उन्हें काट कर बिल्कुल सही सलामत कोर को निकाल कर दिखाते हुए कहती है देखा ये कैसा पॉसिबल है, जब तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी और रिएक्शन रेट एक दूसरे से मैच कर जाएगा तो जरूर हो जाएगा। वहीं पर लिन भी वैसा करने का कोशिश करता है लेकिन उसका वाला सभी का सभी टूट जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट होने लगा होता है और वो काफी सारे लोगों को मारने लगा होता है लेकिन एक भी ठीक से नहीं होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो वहीं पर काफी ज्यादा थक कर बैठ गया होता है और कह रहा होता है कि लगता है कि हम लोग 50 किलोमीटर दौड़ तो चुके होंगे, इसलिए वो उसे 10 मिनट के लिए आराम करने के लिए दे देती है। तभी वो उससे पूछते हैं कि हम तो 2 लोग हैं लेकिन फिर भी वो सभी के सभी लोग सिर्फ मुझ पर ही हमला क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं काफी सिंपल है, क्योंकि जब तुम सो रहे थे तब मैं तुम पर कुछ ऐसा लगा दी थी जिसके कारण वो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और खुद को सुन कर कहता है तो इसीलिए मुझसे अजीब तरह का स्मेल आ रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। वो कहते हैं कि मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, चलो अब 10 मिनट हो गया है, काम पर लग जाओ। लेकिन वो जाने से मना करने लगता है और 2 मिनट और रुकने के लिए कहता है। ये देखकर वो उसे डराते हुए कहती है 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही होता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन लोगों को खिला दूं तो चुपचाप मेरी बात मानो। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और तैयार हो जाता है चलने के लिए। तभी सिस्टम उसे बताता है कि प्रोग्रेस 6000 कंप्लीट हो गया है। ये देखकर वो सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो सिटी में पहुंचने से पहले ही ये जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तभी वहां पर वो सभी के सभी पक्षी दोबारा से आ जाते हैं और अब तक लिन का स्पीड, एक्यूरेसी और रिएक्शन रेट बढ़ गया होता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग माउंटेन पीक पर पहुंच गए होते हैं और लिन काफी ज्यादा थक गया होता है। बेरी कहती है बस इतना में तुम्हारा हो गया, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तब मैं 1000 किलोमीटर तक दौड़ी थी। ये बात वो पूरा करती है कि तभी कोई लिन पर हमला कर देता है लेकिन वो उसे देखकर उसे बचा लेती है। उसे देखकर लिन काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी वहां पर कुछ लोग आने लगे होते हैं। उन्हें देखकर बैरी कहते हैं कि तुम लोग हमें सुबह 5 बजे से फॉलो कर रहे हो और अब जबकि तुम लोगों से ज्यादा इंतजार नहीं हुआ तो डायरेक्टली हमला कर दिए। वो लोग कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग पकड़े गए, हम लोग इस बच्चे को एक ही हिट में मारना चाहते थे जब वो थका हुआ था तब, और इसके बाद तुमसे डील करने के बारे में सोचते हैं। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि ये लोग अपना ऑरा को छुपा कर हमें कब से फॉलो कर रहे हैं, अगर बैरी उसे ब्लॉक नहीं करती तो मैं कब के मारा जा चुका होता। वहीं पर एक बंदा का नाम लुओ यांग होता है और दूसरों का नाम लुओ यिन होता है। ये लोग हमेशा लोगों को लूटते हैं और उन्हें मार देते हैं और इन लोगों पर 50 मिलियन यूनियन कॉइन का बाउंटी भी लगा हुआ है। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों के दोनों रैंक 4 के हैं और उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तभी वो दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर बैरी उससे कहते हैं कि देखो और सीखो कि मैं कैसे अपने एनर्जी को सर्कुलेट करके उन दोनों को हराती हूँ। और तभी वो देखते हैं कि उसका सोर्स एनर्जी उन दोनों से काफी ज्यादा डेंस हो चुका है। वहीं पर वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो उसे काफी आराम से संभाल लेती है। ये देखकर वो दोनों भाई अपना कंबाइंड मार्शल टेक्निक का यूज करते हैं जिससे उनका ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाता है और तभी वो लोग अटैक कर देते हैं। ये देखकर लिन थोड़ा सा घबरा गया होता है लेकिन वो कहते हैं कि ये बस एक मेयर ट्रिक्स है। ये बोलकर वो अपना सर्किल शील्ड नाम का डिफेंस का यूज करती है। ये देखकर वो सोचता है क्या ये रैंक 6 की है। मैंने सुना है कि जब एक मार्शल आर्टिस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड तक कल्टीवेट कर लेते हैं तब वो लोग खुद के बॉडी को फोर्सफुली छोटा कर सकते हैं। कहीं इसका मतलब ये बुद्धि तो नहीं है ना, और यहाँ पर जंग बनी हुई है। वहीं पर अपना अटैक को ब्लॉक करते देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ न्यूबी मिलते हैं ना, तो यहाँ पर एक रैंक 6 की कैसे हो सकती है। वो कहती है मेरी बारी है। ये बोलकर वो अपना गोल्ड मार्शल टेक्निक का यूज करके कुछ ही सेकंड में दोनों को खत्म कर देती है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जाकर देखते हैं कि वो लोग पूरी तरह से मरे नहीं होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को मारकर देखते हैं कि एक्सपी मिलता है या नहीं मिलता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा सैवी हैबिट होगा। वहीं पर उसे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया
आया होता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है कि दोनों को मारने पर उसे 3 मिलियन से ज्यादा एक्सपी मिलता है और लेवल अप करके वो लेवल 16 में पहुंच जाता है और उसे 16 पोटेंशियल पॉइंट भी मिलता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर हंसने लगा होता है। उसे ऐसे देखकर वो पूछते कि तुम ऐसे इडियट के जैसा हंस क्यों रहे हो, अब ये मत बोलने को तुम दौड़ते दौड़ते पागल हो गए हो। वो कहता है कुछ नहीं हुआ और उससे आगे कहता है कि अगर फिर से हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट मिलेगा तो तुम उसे बस क्रिपल करना, बाकी मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं कि दिन में सपना देखना बंद करो, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो जाकर खुद ही शिकार करो। मुझे ऐसे क्रिमिनल मिलते रहते हैं इसलिए उन्हें मारकर बस एक्स्ट्रा पैसा छाप लेते हो, लेकिन तुम फिर भी ये पैसा मुझसे छीनना चाहते हो। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि ये गलत समझ रही है, एक्सपी का कीमत तो तुम्हारे बाउंटी के मनी से कहीं ज्यादा है। तभी सिस्टम उससे कहने लगा होता है कि सिस्टम में एक बग डिस्कवर हुआ है इसलिए उसे फिक्स किया जा रहा है, और करने के बाद कहता है कि तुमने 40% से भी कम डील किया है इसलिए सभी के सभी एक्सपी और पोटेंशियल पॉइंट को वापस ले लिया गया है और तुम फिर से लेवल 15 में आ गए हो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि एक बग मिलने के कारण होस्ट को 3 लॉटरी का चांस दिया जाता है और लेवल 16 में ही रहेगा। ये सुनकर वो कहता है चलो तुम ज्यादा इविल नहीं हो। उसका अचानक से ऐसा बर्ताव देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है और कहती है क्या तुम सच में ठीक ही हो ना, पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है अगर तुम ठीक हो तो चलो दौड़ना शुरू कर दो, कल तक हमें सिटी में पहुंचना है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग इवोल्व बीस्ट को पकाकर खा रहे होते हैं और उसे वैसे खाते देखकर वो पूछता है कि क्या तुम कभी इवोल्व बीस्ट का मीट नहीं खाई हो क्या, ऐसे खाते हुए तुम काफी ज्यादा अगली लग रही हो, आराम से खाओ कोई छीनने वाला नहीं है। वो कहते तो क्या तुम ऐसे अपने मास्टर से बात करते हो, अभी भी तुम्हारे पास बोलने का स्ट्रेंथ है, लगता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग काफी कम पड़ रहा है, जल्दी से खाओ और खाने के बाद ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे, कल हम लोग सिटी में पहुंच जाएंगे। अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे तो क्या होगा अगर तुम फेल हो जाते हो तो। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी रैंक 2 का हूँ, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। एक सेकेंड, मुझे अभी याद आया कि तुम तो एग्जामिनर हो, अब ये मत बोलना कि तुम मुझे किसी तरह से फेल करने के बारे में सोचोगी। लेकिन तभी अचानक वो उसे एक पंच मारकर फेंक देती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि अगर तुम मुझ पर अचानक हमला क्यों किया हो, कहीं तुम मुझे मारना वारना तो नहीं चाहते हो ना। वो कहती है क्या तुम ये नोटिस किया हो कि तुम्हारा डिफेंस पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये सुनकर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि हाँ उसका डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है जिससे अब उसे ज्यादा चोट नहीं लगा होता है। वहीं पर वो कहती है कि तुम्हारा एनर्जी अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा एनर्जी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और सोर्स एनर्जी तुम्हारा बॉडी को कवर करेगा जिससे तुम्हारा डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लिन उसे उसके काफी करीब आते देखकर पूछते है कि आखिर तुम करने क्या वाली हो। वो कहती है कि आज का ट्रेनिंग है पिटाई खाना। ये बोलकर वो उसे पीटना शुरू कर देती है। लिन उसे अपने चेहरे में नहीं मारने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर उसके चेहरे में ही मार देती है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन का चेहरा पूरी तरह से सूज गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें चेहरे पर मारने से मना कर रहा था ना, लेकिन तुम फिर भी क्यों मारी। वो कहती है कि वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं मेकअप कर दूंगी। ये सुनकर वो उसे टीच करते हुए कहता है कैसे मेकअप करोगी, कि अपने बॉडी का यूज करने वाली हो। ये सुनकर वो उसे फिर से मार देती है और कहती है कि आज का ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, शाम तक तुम्हें भागकर सिटी में पहुंचना है। ये बोलकर वो उसे मारते हुए कहती है कि भागना स्टार्ट कर दो। वो कहता है कि अगर तुम मुझे मार क्यों रही हो, कहीं तुम्हें मुझे मारने का आदत तो नहीं हो गया है ना। वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी भागना शुरू करो, अगर मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ तो समझ जाना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। इसके बाद एक विला का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बुढ़ा बैठा होता है और बोल रहा होता है कि ये तैंग मोबाइल बहुत ही बड़ा इडियट था कि अपनी बेवकूफी के कारण एक हाई स्कूलर द्वारा मारा गया। उसका बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम वो बच्चा के लिए नहीं किया होगा, मुझे तो शक है कि जरूर कोई उसका हेल्प किया होगा। वो बुढ़ा कहता है कि वो बंदा जो कि 1 साल पहले बहुत ही बड़ा गार्बेज था अब रैंक 2 का बन गया है और 1 स्टार बैच भी हासिल कर लिया है। तैंग फैमिली अब और हार का सामना नहीं कर सकता है। वो ब्लैक से सिटी मार्शल आर्ट्स का सर्टिफिकेट लेने गया है। ये काफी अच्छी बात है कि वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, मैं उसे बोलकर उसका खेल वहीं पर खत्म करवा दूंगा। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन ब्लैक से सिटी पहुंच गया होता है और वो लोग सीधे ट्रेजर पेवेलियन में जाते हैं। बैरी उससे कहते हैं कि मास्टर तुम्हारा हेल्प करेगी मार्शल कार्ड्स को पिक करने में, और वहां देखकर पूछती है कि यहाँ पर सिर्फ सिल्वर लेवल का ही क्यों है, डायमंड लेवल का क्यों नहीं है। ये सुनकर शॉपकीपर कहती है कि उस तरह का कार्ड मुझे नहीं लगता है कि पूरे सिटी में भी होगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि बढ़िया डायमंड कार्ड खरीदने वाली, मुझे लगता है कि ये लोग कंट्री साइड से आई होगी इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं पता है। वहीं पर वो कहती है कि अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और उसे
उसे सिल्वर लेवल का ही लेने के लिए कहती है, जो भी उसे सूट कर जाए वो वाला। ये सुनकर फिर से गधे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो लोली ठीक ठाक ही लग रही है, मैं भी उसका डिसाइपल बनना चाहूँगा, जरूर वो बंदे उसके बॉडी के पीछे ही होगा। वहीं पर लिन कहता है कि मैं एक स्पेयर का यूज करता हूँ, इसलिए ये शॉर्ट टाइप का कार्ड मुझे सूट नहीं करेगा। वो कहती है बट मैं तो तुम्हें एक शॉर्ट को कैरी करते हुए देखी हूँ, तो मुझे लगा कि तुम शॉर्ट का यूज करते होगे, तो अब तुम्हारा स्पेयर कहाँ पर है। वो बताता है कि फाइट करते वक्त वो टूट गया था, सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं यूनियन के साइट पर से एक खरीदने का प्लान बना रहा हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी सारे कार्ड उसके लिए चुनकर उसे दे देती है और उन 8 कार्ड्स का कीमत होता है $2.5 मिलियन। लिन उन्हें लेकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही दे रही हो, वैसे भी इनमें से कुछ स्पेयर कार्ड का जैसा कार्ड मेरे पास भी है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी स्पेयर का यूज करते हुए नहीं देखा है, इसलिए जो अच्छा लगे उसे पिक कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि वो सब तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है तो उन्हें बेच देना। और वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर वेपन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टोर में कुछ अच्छा वेपन होगा, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, जब तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी। वहीं पर ये देखकर वही लोग रोते हुए कहने लगे होते हैं कि 2 मिलियन ऐसे दे दे जैसे कि उसके लिए कुछ था ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसे अभी भी डिसाइबल चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे भी उसका जैसा अमीर और खूबसूरत मास्टर चाहिए। इसके बाद लिन को दिखाते हैं जो कि एक होटल में होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो कितनी अमीर है कि हाई क्लास का रूम को बुक कर लिए। मुझे लग रहा है कि अगर मुझे ऐसे इनकाउंटर होते रहेंगे तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आखिर वो कितने साल की होगी, कहीं वो सच में कोई बुढ़ी तो नहीं निकलेगी ना। इतना बोलकर वो वहीं पर बैठकर 3 फिस्ट और किक मार्शल टेक्निक को सीखने लगता है, जिनमें से एक होता है टाइगर फिस्ट, फायर क्लो और कंटिन्यूअस किक होता है। और वो अपना बेस्ट सैडर फिस्ट और फायर क्लो को एक साथ यूज करके अपने अपोनेंट को चौंकाने के बारे में सोचता है। तभी वहां पर कोई आ जाता है। ये सुनकर वो सोचता है कितनी देर गई, आखिर कौन हो सकता है। दरवाजे पर मौजूद बंदा कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ऑर्डर की है। ये सुनकर वो सोचता है कि वो सच में काफी ज्यादा कंसिडरेट है, मैं रात भर प्रैक्टिस कर रहा था और काफी ज्यादा भूख भी लग गया है। ये सोचकर वो जैसे दरवाजा खोलता है एक बंदा उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन उसका डिफेंस उसे बचा लेता है। ये देखकर वो जल्दी से उस पर अपना किक टेक्निक से हमला कर देता है। चाकू वाला बंदा फिर से उस पर पीछे से हमला करते हुए कहता है कि अब तुम मरोगे, लेकिन फिर से उसका डिफेंस उसे बचा लेता है। ये देखकर वो हैरान हो रहा होता है कि एक रैंक 2 के पास इतना ज्यादा हाई डिफेंस कैसे हो सकता है। तभी लिन उस पर अपना फायर क्लो से हमला कर देता है, जिससे उसका हाथ में आग लग जाती है। वो अपना हाथ का आग बुझाते हुए सोच रहा होता है कि ये बंदा तो इन्फॉर्मेशन से काफी ज्यादा अलग है, और उसको कुछ सोचने से पहले ही लिन उसे मारकर खत्म कर देता है। ये देखकर दूसरा भी काफी ज्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन तो गलत है। तभी लिन अपने एंगर वाला और टाइगर फिस्ट को मिलाकर यूज करता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगा होता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं टेंपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से आया हूँ। लेकिन तब तक वो उसे भी मार देता है और कहता है कि टेंपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा नाम है, अगर मैं अपना असली पावर को छुपाकर उन्हें खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करने देता तो उन्हें आसानी से नहीं मार पाता। वैसे आखिर ये लोग मुझे मारने क्यों आए थे, कहीं फिर से ये टैंक फैमिली तो नहीं हो सकती है ना। तभी वहाँ पर बैरी आकर कहती है कितना जल्दी खत्म भी हो गया, अपने डिसाइपल से बिल्कुल यही उम्मीद था, लगता है कि इन कुछ दिनों का ट्रेनिंग सच में तुम्हारा काफी ज्यादा हेल्प किया है। वो उसे देखकर पूछते है कि तुम यहाँ पर कब आई थी। वो कहते हैं कि जब वो लोग तुम पर अटैक किए थे तभी मैं आ गई थी। ये सुनकर वो चिल्लाने लगा होता है कि क्या एक मास्टर को ऐसे एक्ट करना चाहिए, 2 लोगों को तुम्हारे डिसाइपल को मारने देना और ऐसे देखना जैसे कि वो तुम्हारा काम है ही नहीं। वो कहते कि तुम तो उन लोगों से डील कर ही लिए हो, मुझे अपने डिसाइपल पर पूरा भरोसा है, अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में चले जाओ, यहाँ पर कोई आकर इन लोगों को हटा देगा। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एग्जाम देने के लिए पहुंच चुके होते हैं और बैरी उससे कहती है कि जाकर लाइन लगाओ, मैं एग्जामिनर रूम में जाकर रिपोर्ट करती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। वहीं पर ये देखकर वो सोच रहा होता है क्या वो सच में एग्जामिनर ही है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बंदा आकर सभी लोगों को रास्ते पर से हटाने लगता है। ये देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आखिर ये कौन है जो इतना ज्यादा एरोगेंस हो रहा है। ये सुनकर एक बंदा उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे प्रोवोक ना ही कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी वो लिन पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम बहरे हो। लिन कहता है कि लाइन काटना बंद करो और मेरे पीछे खड़े रहो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि हर साल मेरा भी तुम्हारे जैसे एरोगेंट से एनकाउंटर होते रहता है, लगता है कि मेरा इस साल का सर्टिफिकेट भी कैंसिल होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे इडियट को पीटने में मजा आता है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है और लिन भी उस पर हमला करता है, जिससे उस बंदे का हाथ ही टूट जाता है और कहता है कि जैसा कि तुमने विश किया था इस साल भी तुम सर्टिफिकेट को नहीं ले पाओगे। और सबसे कहता है क्या कोई और है जो कि लाइन काटना चाहता है। ये सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं, रूल फॉलो करना तो हमारा काम है। इसके बाद उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर के बाद लिन का बारी आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनके एवरेज कॉम्बैट स्किल 800 है, पता नहीं कौन सी स्किल का यूज करने के बाद ये मशीन मेरा असली स्ट्रेंथ को डिटेक्ट तो नहीं कर लेगा ना। और जब टेस्ट होता है तब उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 1499 होता है। ये जानकर वो थोड़ा सा चैन की सांस लेता है, क्योंकि अगर 1500 से ज़्यादा हो जाता तो वो रैंक 2 का बन जाता और रैंक 2 को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जिसके कारण उसी का मजाक बन के रह जाता। इसके बाद उनका स्ट्रेंथ टेस्ट का बारी आ जाता है और सभी लोग उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर बैरी ही उनका टेस्ट लेने वाली होती है। ये देखकर लिन थोड़ा सा हैरान होकर सोच रहा
होता है कि ये तो सच में एग्जामिनर निकली है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ मजाक कर रही थी। और उस एग्जाम का रूल होता है सभी का फिस्ट का पावर 1000 kg का होना चाहिए। वहीं पर उसे देखकर एक बंदा उससे पूछता है क्या तुम एग्जामिनर हो? वो कहती है हाँ क्या हो गया? वो बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि मजाक करना बंद करो, एक अंडर एज लोली हमारी एग्जामिनर है, मुझे नहीं लगता कि तुम खुद ही 1000 kg हिट कर पाओगे। और उसका साथ 2-4 लोग और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर वो कहते तो ठीक है, अपने आंखें खोलकर देख लो। ये बोलकर वो हिट करती है जो कि 9999 kg का होता है। ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और एक बंदा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जरूर ये मशीन खराब होगा, मुझे ट्राई करने दो। ये बोलकर वो जाकर हिट करता है, लेकिन सिर्फ उसका 895 kg का ही होता है, इसलिए वो उसे फेल कर देती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि ये तुम्हारी ही गलती है, जरूर तुम्ही ने इस मशीन में कुछ कर दी होगी जिससे मैं फेल हो गया हूँ। वो कहते कि तुम फेल हो गए हो इसलिए अब यहाँ से निकल सकते हो। ये सुनकर वो उसी पर हमला करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो काफ़ी आसानी से उसका हाथ पकड़कर तोड़ देती है और कहती है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है यहाँ से भागने के लिए। ये देखकर वो डर जाता है और डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर वो सबसे पूछती है कि अगर कोई और मुझसे खुश नहीं है तो कह सकता है। ये सुनकर सबका मुंह ही बंद हो जाता है और अगला लिन का बारी होता है। वो उसे देखकर उसे कुछ भी ना बोलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो उसे देखकर कहने लगी होती है अरे तुम तो मेरे डिसाइपल हो। ये सुनकर वो उससे धीरे से कहता है कि मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूँ कि पब्लिकली मुझे अपना डिसाइपल मत बोला करो। इतना बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुम सच में एग्जामिनर हो? वो कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लग रहा है? तो तुम्हारी मास्टर मार्शल आर्टिस्ट यूनियन की 3 स्टार की मेंबर है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट के पास 5 रैंक होते हैं। 5 स्टार वाले यूनियन के लीडर के रैंक में होते हैं। 4 स्टार वाला एक कंट्री का लीडर हो सकता है, या फिर वो हो सकता है जिसने मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया हो। और 3 स्टार वाले भी पहले से भी काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं, वो लोग तो काफी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। वहीं पर वो कहती है कि तुम्हारी मास्टर अमेजिंग है ना, लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं है और जाकर अपना टेस्ट देता है तो उसका 1999 kg का होता है। ये देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। वहीं पर ये सब सुनकर लिन काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो मेरी मास्टर नहीं है। वहीं पर वो उससे कहते हैं कि सिर्फ 2000 kg है, अपना असली स्ट्रेंथ छुपाना बंद करो और जल्दी से दिखाओ। जो भी हो अभी भी काफी सारे टेस्ट बच रहे हैं, जाओ जाकर मुझे एम्बेरस मत करना। इसके बाद दिखाते हैं कि लिन सभी टेस्ट को पास कर चुका होता है और उसे उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तभी वहाँ पर बैरी आकर कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए, और उसे वहाँ से लेकर जाते हुए कहती है कि मैंने भी अपने एग्जामिनर वाला मिशन को पूरा कर लिया है, अभी मुझे दूसरा मिशन मिला है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है और तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर वो उसे ठीक है बोलकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली अब ये जा रही है। ये देखकर वो उससे कहती है आखिर ये कैसा एटीट्यूड है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि अपने टीचर को रोकने के लिए कुछ अच्छे शब्दों को कैसे कहते हैं? ये सुनकर वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगा होता है प्लीज मत जाओ, मेरा साथ मत छोड़ो वगैरह वगैरह। तभी वो उसे मारते हुए कहती है बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और पूछती है अब तुम कहाँ जाने वाले हो? वो बताता है कि सेंट स्कूल वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए अब मैं डेथ पाथ के लिए जा रहा हूँ। वो कहते कि तुम्हारा न्यूबी स्टैंडर्ड के साथ तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लिए हैं तो ये ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, और ये रहा वो सरप्राइज, और ये एक स्फीयर है मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। उसे देखकर वो हैरानी से पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? वो बताती है कि इस सिटी के यूनियन के लीडर से मैं इसे फ्लोट करके ले ली हूँ। सोर्स एनर्जी से कवर करने के बाद ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो जाता है, लेकिन हाई रैंक का वेपन तुम्हारे कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ा देगा। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरानी से कहता है तो तुम्हारा मतलब ये एक हाई रैंक का वेपन है? वहीं पर वो उसे आगे बताते हैं कि इस स्फीयर का नाम ब्लैक ऑन है और इसे मास्टर बैरी छोड़कर गए हैं। ये सुनकर वो उसे देखता है और फिर से स्फीयर को देखता है और फिर से उसे देखता है और कहता है तुम्हारा मतलब कहीं ये ब्लैक सी मार्शल आर्ट्स यूनियन ब्रांच का लीडर बैरी तो नहीं है ना? तभी वो चिल्लाकर कहने लगा होता है मुझे पता चल गया कि तुम उसकी बेटी होगी। बैरी इस ब्रांच को ये स्फीयर दिया है लेकिन तुम इसे ले ली। वो कहती है कि तुम एक नोवेल राइटर क्यों नहीं बन जाते हो? तुम्हारी इमेजिनेशन तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, आखिर मैं उसका बेटी कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं इतना ज्यादा इडियट लगती हूँ? वो कहता है तो इसका मतलब तुम उसकी ग्रैंड डॉटर होगी। ये सुनकर वो उसे मारते हुए कहती है कि हमारा सिर्फ सरनेम ही सेम है, इसलिए जल्दी से इसे टेस्ट करो और मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।